दादी, दादी, परी आ गई। आ गई, आ गई, परी आ गई। गई ना, ओ खुदा अदा ना, ये क्या कर यो यो वो क्या हो गया है? इसीलिए आज तक हमने तुम्हें अपने पैरों के नीचे से निकलने नहीं दिया। बड़ा शौक था तुम्हें जाने का, आज गई और गुम हो गई। जी आपने तो बच्ची को आते ही आटे की तरह गूंदना ही शुरू कर दिया। यो पीस आउट दादी, पीस आउट। तुम्हारे परी को जान से मार दे आप, इसलिए इतना जुल्म करती है ना क्योंकि परी के मम्मा पापा नहीं है। चले गए मम्मा पापा परी को छोड़ के, चले गए। और ना मेरा पुत्र ना, बहुत जुल्म करते हैं हम, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है। ठीक है, हम जालिम हैं, हम बहुत जालिम हैं, हम बहुत जालिम हैं भाई, हम तो बहुत ही जालिम हैं। ना मेरा पुत्र ना, आई चल चल ना मेरा पुत्र। इतनी डोंगे की चम्मच जितनी जब इनके मम्मा पापा का इंतकाल हुआ। अब देखो ना कैसी मुंह भर भर के हमें बातें सुनाती है। दादी माँ, मैंने हिसाब लगाया वो खुद ग्रो कर गई, उसका दिमाग अभी ग्रो नहीं किया। आप एक काम करें ना, उसकी बातों को नजरअंदाज किया करें। कैसे नजरअंदाज कर रहे? 2 मिनट लगते हैं, हमारी सबकी एक कराए में वाटर फेर देती है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसका ऊपर वाला खाना खाली है, कुछ नहीं है यहाँ। परी कोई बेवकूफ या ना समझ नहीं है बड़े अंकल, जो दिल में होता है ना वही जबान पर ले आती है। पुत्र दिल की हर बात जुबान पे लाने वाली नहीं होती। अगर दादी को परवाह होती ना परी की, तो वो परी को वहां छोड़कर ही नहीं आती। ये बात अपने दिल से पूछ, क्या दादी को परवाह नहीं है तुम्हारी? जा जाके सॉरी कर उनसे। तुम्हें हमारे सामने उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब देखो कैसे हमारी लब पर बात बात पर उंगली उठाती है। हाँ, मुझे लगता है बेचारी ने मोहब्बत में धोखा खाया है ना, उसका गुस्सा उतारती है वो सब पे। मेरी बात माने, आप किसी काठ के उल्लू के साथ शादी कर दे मसला हल। उल्लू? उसकी भी तो कोई ओपिनियन होगी ना, उसका कोई शागिर्द ढूंढ लेते। ढूंढे आप? मुझे जरा दादाजी का एक बड़ा जरूरी काम है, मैं जाऊं? बात सुनो, इधर आओ। मैं? जी दादी। You are a very very good boy. I know that. और हम तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं यंग मैन। कोई बात नहीं, आप देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। अच्छा नहीं कर रही तुम अब प्यारी दादी के साथ परी, ऐसे नहीं करते। कैसे हमने तुम्हें पाला, डोंगे की चम्मच जितनी की तुम इसका ही सिला दे रही हो तुम हमें। नहीं, एक बात बताओ मुझे, क्या मिला तुम्हें दादी का दिल दुखा के? ये दादी और परी का पर्सनल मैटर है। दादी और परी का पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर की यूं चौक में कचहरी लगाते हैं? कचहरी तो तुमने भी लगाई हुई है यहाँ बीच रास्ते में। ये बिकॉज मेरा और तुम्हारा मैटर जो है वो पर्सनल नहीं है। भड़का दिया दादी ने तुम्हें परी के खिलाफ भड़का दिया। प्यार करती है तुम्हारी दादी तुमसे, तुम्हारे खिलाफ किसी को भड़काएंगी क्या? हाँ, लेकिन गुस्से में दादी कुछ भी कह सकती हैं। और जब तुम खुद गुस्से में होती हो तब? तौबा तौबा तौबा, 4 गुना ज्यादा अन्नी डालती हो तुम। तुम्हारा मसला क्या है?
मोहब्बत की कदर करना सीखो। और जिंदगी में जो एक वाहिद रिश्ता मौजूद है ना, उससे तो बदगुमान मत हो कम से कम। और सुनो, मेरी एक बात याद रखना, अकेली रह जाओगी। दादी, Your daddy is dead. मुंह पर तो झूठ मत बोलें। अच्छा, बात तो सुने ना। तुमने जो हमारा तमाशा लगाना था गैरों में लगा दिया। Now leave me alone. गैर तो नहीं है वो लोग। हमारे लिए तो गैर है, obviously. तुम्हारे लिए होंगे अपने। जब हम चले जाएंगे तो बस खुशी खुशी रहना अपनी दुल्हन के साथ। दादी, Go away, परी, just go away. जाओ, उड़ जाओ, चली जाओ यहाँ से। तुम यहाँ बाहर बैठी क्या कर रही हो? इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, किसी ने काट लिया तो डेंगू हो जाएगा। इंसानों से ज्यादा तो नहीं काट सकते ना। लगता है दादी ने काफी सेटिंग कर दी है तुम्हारे दिमाग की। परी, तुम रो रही हो? ओए, चरी, रोते नहीं है पाक। इधर देखो मेरी तरफ, इधर मेरी तरफ देखो तो। लगता है दादी ने पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया। अच्छा चलो बस यार, रो तो ना तुम। अच्छा परी, मैं जाऊं तुम्हारी दादी के पास जाके मैं सॉरी करूं उनसे? अच्छा चलो साफ करो, साफ करो, ये भी साफ करो। बहुत ना बुरे तरीके से डांटा था उसने। सॉरी बट तुमने भी बदतमीजी की है उनके साथ। कोई बदतमीजी नहीं की थी परू ने। सारी जिंदगी इसी तरह लाड किया दादी के साथ। लाड? ये लाड था? बड़ा डेंजरस किस्म का लाड है तुम्हारा। तो और किससे करूं? परी का तो कोई भी नहीं है ना। सारी जिंदगी रिश्तों के लिए तरसती रही हूँ। कोई भी नहीं? ननिहाल में, कोई ददियाल में, कोई दूर का रिश्तेदार भी नहीं? कोई भी नहीं है। पापा ना इकलौते थे और मम्मा को उनके घर वालों ने पसंद की शादी करने की वजह से आग कर दिया था। जालिम, बड़े जालिम खानदान वाले हैं तुम्हारे भाई। बिल्कुल तुम लोगों की तरह। तुम लोगों ने भी माफ नहीं किया था ना इस घर की इकलौती बेटी को। तुम्हें किसने बताया? पारो खाला ने। वो शायद बेस्ट फ्रेंड थी तुम्हारी, वो पुप्पी की। देखो मेरी बात सुनो, ये हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें इंटरूड ना करो।
यहीं से ना तुम लोगों का डबल स्टैंडर्ड पता लगता है, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। तुम अपनी बात में हमें क्यों घसीट के ला रही हो यार? जाओ, दादी ने रात है, जाके माफी मांगो उनसे, जाओ मनाओ उन्हें। क्या मनाओ? सारी जिंदगी मुर्गी के डड़बे के नीचे छुपा कर रखा है दादी ने। क्या खाएगी, क्या पहनेगी, क्या पढ़ेगी, सारे फैसले हमेशा दादी ने ही किए हैं। फिर भी ना किसी बात पे वो नाराज हो जाती है परी से। परी ने ना पहली बार महसूस किया है जिंदगी को। यहाँ आकर पता चला है कि इस कुएं से बाहर भी एक दुनिया है। दादी ने ठीक नहीं किया है परी के साथ। तुम भी कहोगी छोड़ रहा है, मैं भी अब्बू की कोई बात नहीं मानता हूँ, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूँ, एक बात का पता है मुझे। ये जो माँ बाप होते हैं ना, ये हमेशा आपका अच्छा सोचते हैं। जी मानती हूँ, माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं अपनी औलाद के लिए, लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि औलाद को क्या अच्छा लगता है, कि औलाद को खुल के सांस लेने का हक भी नहीं है। बड़े आए दादी के चमचे।